तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युहाओं की ब्लैक ड्रैगन एम्परर के साथ में एक भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी थी, जहां युहाओं उसे हराने के लिए यूज करता है एब्सोल्यूट डोमिनेंस को, लेकिन ब्लैक ड्रैगन एम्परर अपनी डोमेन का यूज करके उसे बड़े ही आसानी से झेल जाता है। जिसके बाद युहाओं लिटिल स्नो गर्ल को समन कर लेता है, जिसके साथ वो मिलके कर देते हैं अपने दूसरा अटैक, जो कि होता है एम्प्रेस पाम अटैक, जिसकी पावर की वजह से ब्लैक ड्रैगन एम्परर थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन ये इस अटैक को भी बड़े ही आसानी से झेल जाता है। लेकिन युहाओं इसे मौका ना देते हुए कर देता है इस पर अपने तीसरे अटैक को, और ये अटैक युहाओं की फोर्थ स्पिरिट रिंग से आ रही होती है, जिसका नाम होता है एम्प्रेस स्वॉर्ड। और इस बार इस अटैक के सामने ब्लैक ड्रैगन एम्परर की दाल नहीं गलती है, और ये इस अटैक के कांटेक्ट में आते ही ये किसी तिनके की तरह उड़ता हुआ काफी दूर तक चला जाता है, और आखिरी में इसे अपने मार्शल सोल को रिलीज करना ही पड़ता है। और इस तरह से युहाओं इस फाइट को बड़े ही आसानी से जीत चुका होता है। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन एम्परर और शियो फेंग यहाँ से चले जाते हैं। वही युहाओं भी अब श्रेक्स एकेडमी में वापस आ जाता है, जहाँ ये श्रेक्स एकेडमी के गलियों में घूमते हुए अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा होता है। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है एक खूबसूरत बला पर, जिसको देख के युहाओं के मन का तो पता नहीं, पर मेरे मन में जरूर से लड्डू फूट रहे होते हैं। और फिर युहाओं इसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन ये उससे नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लेडी कहीं अचानक से गायब हो चुकी होती है। जिसके बाद युहाओं सीधे अपने रूम में आ जाता है, लेकिन जब वो वोंग डोंग को यहाँ नहीं पाता तो ये काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद इसे टीचर से सी गॉड पवेलियन में होने वाले डेट इवेंट के बारे में पता चलता है, और फिर हमें अगले दिन के रात का समय दिखाया जाता है, और उस जगह को भी दिखाया जाता है जहाँ पर सी गॉड डेट इवेंट होना है। और ये जगह काफी अच्छी तरीके से सजी हुई होती है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ एल्डर्स भी आए हुए होते हैं। और तभी एक स्टूडेंट कहता है, आखिर कब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? तो दूसरा लड़का कहता है, इस बारे में मत सोचो, ये इवेंट तो सिर्फ इना एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए ही है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी स्किल्स के दम पर इनमें से किसी एक लोटस लीफ पर भी खड़े हो पाओगे? और फिर हमें सिंगल लोटस लीफ दिखाई जाती है, जिसे देख के केतु का काफी तगड़ा वाला मुंह उतर जाता है, और ये काफी परेशान होते हुए कहता है, क्या असल में कोई इस पर भी खड़ा हो सकता है? तो युहाओं कहता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने कहा है कि आप एक सिंपल से स्पिरिट डिवाइस को क्रिएट करके उड़ के जा सकते हैं, इससे आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। और तभी एक बंदा जो इनके आगे खड़ा होता है वह कहता है कि वहाँ पर उड़ के जाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर उड़कर जाकर लड़कियों की बैम्बू हेड्स को हटाना और फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्पॉट पर लौट के आना मुश्किल होगा। और क्या यहाँ पर तुम्हारा पहली बार है तो कोई बात नहीं, बस तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम रखना। और इस बंदे की इन बातों को सुन के इन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है, और इस तरफ बेबे काउंटडाउन करके इस इवेंट को शुरू कर देता है। और जैसे ही ये इवेंट शुरू होता है तो इनके आजू बाजू के काफी सारे लोग काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और ये सभी ही काफी तेजी से आगे जाकर इनमें से किसी एक लीफ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इन सभी को देखकर युहाओं कहता है, जू सांशी सीनियर, क्या आपको एल्डर सिस्टर जियांग ननन के दिल को नहीं जीतना है? और जू सांशी, जो कि काफी रिलैक्स्ड और धीरे होता है, ये उबासी लेते हुए कहता है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, और मेरी परवाह मत करो, तुम बस जाओ। और जू सांशी को पीछे देख के बेबे कहता है, आखिर ये बंदा अब दोबारा क्या करने वाला है? और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट प्लेस लेने वाला था। लेकिन तभी जू सांशी अपनी एबिलिटी की पावर को इस्तेमाल करके उस बंदे को अपनी जगह से स्विच कर लेता है, मतलब कि ये खुद उसकी जगह पर पहुँच जाता है। जबकि ये बंदा जो लीव के ऊपर लैंड कर रहा था, ये अचानक से पानी के ऊपर आ जाता है, और इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जू सांशी को ऐसा करता देख युहाओं और केतु कहते हैं, ये थर्ड ब्रदर तो काफी ज्यादा इविल है, और इस वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये चिल्लाते हुए कहता है, जू सांशी, कुत्ते कमीने, बस तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ, और तेरी वजह से मैं पहले आने की वजह लास्ट आया हूँ। तो जू सांशी कहता है, सीनियर मुझे माफ करना, वैसे भी ये स्पॉट काफी बढ़िया है, चिंता मत करिए, मैं इसके लिए आपसे फाइट नहीं करूँगा। और एक लड़की कहती है, वैसे तो जू सांशी किसी और का फायदा उठा रहा है, वो भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए। जिसके बाद बेबे कहता है, तो फिर चलो अगले इवेंट को शुरू करते हैं, और तुम लोगों ने जिस हिसाब से लीव स्पोर्ट को हासिल किया है, सिर्फ उसी ऑर्डर के अनुसार तुम लोग गर्ल्स के मास्क को हटाना और ऐसा करने में अपना बेस्ट देना।
और इस तरफ युहाओ सभी को गिन रहा होता है और ये मन में कहता है यहाँ पर तो सिर्फ 39 ही है और पता नहीं वोंग डोंग यहाँ पर क्यों नहीं है। मतलब कि टीचर्स ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि वोंग डोंग सही समय पर यहाँ पर आ जाएगा और अब मुझे वाकई में काफी बुरा लग रहा है। और तभी बेबे पूछता है, जू सांशी क्या तुम तैयार हो? जिस पर जू सांशी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर जू सांशी चिल्लाते हुए कहता है, जियांग ननन मैं आ रहा हूँ। और फिर ये आगे बढ़ते हुए लड़कियों के पास आने लगता है। ये बारी बारी से सभी लड़कियों को जज करते हुए कहता है, ये वाली नहीं है, ये वाली तो थोड़ी मोटी है और ये वाली तो थोड़ी ज्यादा पतली है, तो ये भी नहीं है और इस वाली की तो बॉडी काफी बढ़िया है। तो इस पर एक लड़की जू सांशी से कहती है, जू सांशी अगर तुम तैरना ही चाहते हो तो बस तुम मुझे बता दो। और इस चीज को सुनकर जू सांशी घबरा जाता है और ये कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। और फिर जू सांशी किसी और लड़की की तरफ देखता है और उसके पास चला जाता है और ये उसकी तरफ जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इस चीज को सुनकर सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर इसे उसके बारे में कैसे पता चला। और बेबे कहता है, पक्का इसने जूनियर ब्रदर को मदद करने के लिए कहा होगा। और फिर जू सांशी जियांग ननन के पास आते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ। और जू सांशी को देख के जियांग ननन काफी ज्यादा गुस्सा होती है और ये इस पर चिल्लाते हुए कहती है, भाड़ में जाओ। और इतना कह के कि ये जू सांशी के ऊपर एक काफी ज्यादा तगड़ी किक मारने लगती है और जियांग ननन को ऐसा करते हुए देख जू सांशी के तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और बाकी के काफी सारे स्टूडेंट्स भी देख के काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने तो सच में अपनी इस किक में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया है और अगर ये हिट करी तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और ये किक जू सांशी के पड़ भी जाती है और इस चीज को देखकर युहाओ केतु बेबे और ये लड़की काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और हम देखते हैं कि जू सांशी जियांग ननन के आगे घुटनों के बल बैठा होता है और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने ना ही डॉज किया और ना ही अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल किया इस किक को डिफेंड करने के लिए। और जू सांशी परेशानी में भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे वापस से नहीं लड़ूंगा और ना ही तुमसे आर्ग्यू करूंगा, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जू सांशी की इस बात को सुन के जियांग ननन ब्लश मारने लगती है और फिर ये बैक क्लिफ मारती है और इस मौके का फायदा उठा के जू सांशी इसके हेड पर लगे हुए कपड़े को हटा लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने हासिल कर ही लिया, जियांग ननन मेरे साथ चलो। तो जियांग ननन कहती है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। और जू सांशी को देख के एक बंदा कहता है, ये तो क्या ही बंदा है। और बाकी के लड़के कह रहे होते कि तुमने बहुत बढ़िया किया। फिर जू सांशी मन ही मन खुश होते हुए युहाओं को धन्यवाद कहता है और कुछ पीपल कहते हैं, ये बच्चा तो काफी बढ़िया है, जबकि युहाओ कहता है, एल्डर ब्रदर सांशी तो वाकई में काफी दयालु और शानदार है। और जू सांशी खुश होते हुए कहता है, मैं तो बस लकी था। जबकि इस तरफ जियांग ननन थोड़ी सी मुंह फुला रखी होती है। और फिर अगले राउंड में एक पर्सन आगे आता है और इसे देख के कोई कहता है, ये सीनियर तो कितना ज्यादा हॉट है और इसकी स्पिरिट टेक्निक भी काफी अच्छी दिख रही है। और ये पर्सन कहता है, मेरी तरफ देखो, मैंने इस कंपटीशन के रूल और रेगुलेशन पर काफी गहराई से रिसर्च की है और इसके लिए मैंने एक काफी बढ़िया शो को भी तैयार किया है। लो चलो मैं आया। और फिर यह काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और यह लड़कियों को संभल के रहने के लिए कहता है और फिर यह अपने विंग्स से पानी की लहरों को उठाने लगता है और ये पानी की लहरें काफी जोरों से इन लड़कियों की तरफ जाने लगती हैं। और इसे देख के एक लड़की कहती है, यह लड़का तो काफी ज्यादा बेशर्म है। और इस तरफ यह लड़का इस चीज से खुश हो रहा होता है कि यह इन लड़कियों की सेक्सी बॉडीज को देख सकेगा और ये मन में कहता है, एक बारी जब यह पानी तुम सभी को भिगा देगा तब ये नजारा हमारी नजरों के लिए दावत होगा। और एक लड़की कहती है, सीनियर एल्डर सिस्टर, इसने इतनी घटिया हरकत की है तो हमें दोष मत देना। और इतना कहकर दो लड़कियां गोल्डन फायर और गोल्डन रोप से अटैक कर देती हैं और इन दोनों के कंबाइन अटैक की वजह से यह लड़का अपने मकसद में फेल हो जाता है और पानी में गिरता है। और ये रोते हुए कहता है, रूल्स में तो लिखा था कि यह जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती है। एल्डर सिस्टर्स, आप सभी काफी बुरी है। तो एक लड़की कहती है, तुमने अपने बुरे इरादों से इन नियमों को तोड़ा है, इसलिए हमारे ऐसा करने पर तुम हमें दोष नहीं दे सकते हो। और इस चीज को सुन के और देख के बाकी लोगों के मुंह उतर जाते हैं
और एक लड़का कहता है क्या यह सच में एक ब्लाइंड डेट है? और केतु कहता है वहाँ पर जो ट्विन सिस्टर्स हैं, वो सच में काफी ज्यादा लकी है। तो यह लड़का इन पर चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों सच में यहाँ पर नए लगते हो, जो तुम गोल्डन क्रो, होली लेडी बूमिंग और गोल्डन फेरी रुओ रुओ को पहचान नहीं पाए। और इन्ना कोर्टयार्ड की सभी फीमेल स्टूडेंट्स में सिर्फ ये अपनी सीनियर सिस्टर से अपने कल्टीवेशन के मामले में कमजोर है, लेकिन यहाँ तक कि रुओ रुओ इन्ना कोर्टयार्ड के अंदर टॉप कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर के रूप में भी जानी जाती है। और इस चीज को सुन के केतु सोचता है कि ओ तो ये भी एक कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर है। और वैसे तो इन लेडीज का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, या फिर शायद जो लेडीज पहले के राउंड की थी वह काफी ज्यादा लकी थी, जिस वजह से अगले 5 राउंड्स में कोई भी सफल नहीं हो पाया है। और एक लड़की हंसते हुए कहती है हे क्या तुम सभी ही क्रोकस हो और क्यों तुम सभी ही साइड में जा रहे हो? और प्यार के लिए आपको हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो आप लोग उस लड़की का दिल कैसे जीत सकते हो जिसे आप लोग दिल से प्यार करते हो। और अब अगला नेक्स्ट पर्सन जाएगा और हम देखते हैं कि जो पहले ज्ञान पेल रहा था वही ये पर्सन होता है। और ये बेचारा घबराते हुए कहता है चिंता मत करो मैं जरूर जीतूंगा। और इस चीज को जानकर यह दोनों हैरान होते हुए मन में कहते हैं हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर यह दोनों कहते हैं सीनियर अपना ख्याल रखना। जिसके बाद यह बंदा अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से इन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सीनियर की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है। और यह पर्सन चिल्लाते हुए कहता है सीनियर सिस्टर रुओ रुओ संभल के रहना। और इस बंदे की इस बात को सुनते ही ये लड़की अपनी गोल्डन रोप को बाहर निकाल लेती है। और इन दोनों का अटैक का जैसे ही क्लैश होता है तो यहाँ पर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट के साथ ही यह लड़का यहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये लड़की भी काफी हैरान होती है। और इस तरफ एक लड़की कहती है ये पर्सन एक स्पीड टाइप स्पिरिट मास्टर है, इस वजह से इस बारी एल्डर सिस्टर रुओ रुओ को थोड़ी बहुत परेशानी होने वाली है। और हम देखते हैं कि यह पर्सन ने तो बूमिंग के ऊपर ही अपने क्लॉथ से अटैक कर दिया होता है और इस लड़की के आगे जो रुमाल सा लगा होता है उसे हटा लेता है। और इस चीज की वजह से ये लड़की काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर वो मैं कैसे हो सकती हूँ। इसने तो ऐसा दिखाया कि जैसे इसका टारगेट तो रुओ रुओ है, लेकिन असल में इसने अपना अटैक तो बूमिंग के ऊपर किया उसके बजाय। ये पर्सन तो सच में एक नंबर का चालबाज है और ऐसा दिखता है कि ये बंदा सबसे ज्यादा मुश्किल भरी चीजों को चुनता है करने के लिए। और फिर ये पर्सन कहता है सीनियर प्लीज मान जाइए, जबकि इधर ये शर्मा रही होती है। और तभी कोई कहता है सरप्राइजिंगली सीनियर सिस्टर को इसकी वजह से दौरा नहीं पड़ा। और तभी एक लड़की कहती है वादे को मत भूल जाना जो तुमने सभी से किया है। तो ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है सीनियर सिस्टर मैं जानती हूँ, जबकि इस तरफ इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये परेशान होने लगता है और कहता है कि कैसा प्रॉमिस, और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर होस्ट कहती है प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जगह पर वापस से लौट जाए, जिससे कि इस एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू किया जा सके। और फिर ये पर्सन युहाओं के पास आते हुए पसीना पोंछते हुए कहता है हुआ युहाओं मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो और हो सके तो तुम अपना बेस्ट करना। तो युहाओं थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है क्या मैं बेस्ट करूँ? इस पर यह बंदा कहता है हाँ, और चलो भी अब नर्वस मत होना क्योंकि अगली बारी तुम्हारी ही है। और जब युहाओं सुनता है कि अगली बारी इसी की है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर ये लड़की कहती है अगला कंटेस्टेंट युहाओं है। और युहाओं परेशान होते हुए मन में कहता है आखिर मैं क्या करूं? और वैसे अगर ये कोई बैटल होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अब सच में मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूं। और कॉन्फिडेंस का तो एक तिनका भी नहीं। और एक लड़की कहती है आज रात का हमारा यह सबसे छोटा कंटेस्टेंट है, इसलिए प्लीज बहनों अपनी इस पर थोड़ी दया दिखाना। और ये लड़कियां युहाओं के ऊपर हंसते हुए कहती है लिटिल फेलो आखिर तो तुम कितने बड़े हो जो तुम ऐसे ब्लाइंड डेट पर आ गए, और चलो भी तुम सिस्टर रोरो की हेड उतारने की कोशिश करो। तो रोरो चिल्लाते हुए कहती है मिंगर क्या तुम मरना चाहती हो? और फिर युहाओं एक काफी गहरी सांस लेकर पानी में कदम रखने लगता है और इसे ऐसा करता देख सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और कहते हैं क्या आखिर इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये डायरेक्टली अपने कदमों को पानी में रख रहा है, और क्या इसका इरादा तुरंत ही हार मानने का है? और युहाओं को आगे बढ़ता देख सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं यह तो डूब भी नहीं रहा है।
बल्कि यह तो पानी के ऊपर आराम से चलकर आगे बढ़ रहा है। और आखिर यह किस तरीके की स्पिरिट टेक्निक है जिससे कि यह पानी के ऊपर चल पा रहा है। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो तो वो तो बर्फ है, और यह कोई ऐसी वैसी सिंपल आइस भी नहीं है, बल्कि यह तो अल्टीमेट आइस है। और इसने तो अपनी स्पिरिट पावर के ऊपर भरोसा किया है, अपने पैरों के नीचे बर्फ को जमा के आगे बढ़ने के लिए। और जिस स्टेज पर यह पहुंच गया है, जहां पर इसकी स्पिरिट पावर के ऊपर इसका जो कंट्रोल है वो एकदम परफेक्ट हो गया है। लेकिन ऐसा दिखता है कि यह पहले के कंटेस्टेंट के मुकाबले कि यह काफी शांत और संयमित स्वभाव का है। और फिर युहाओं एक लीफ के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे देख के लड़कियां कहती है, इसके करीब आ जाने पर इसका जो कंपोज ऑरा है वह इसकी उम्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। और इस तरफ बेबे युहाओं को देखते हुए मन में कहता है, आखिर अब यह कैसे इन लेडीज के बैम्बूस हेड्स को हटाने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं कि असल में युहाओं अंदर ही अंदर काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है और यह मन ही मन सोच रहा होता है कि अब आगे ये क्या करे। और फिर ये अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके आईज ग्लो होने लगती हैं। और युहाओं को एकदम शांत खड़ा देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब यह आगे क्या करने का प्लान कर रहा है। जबकि बेबे इस तरफ दोबारा से मन में कहता है, आखिर यह कैसे उन लड़कियों के बम्बूज हेड कैसे हटाने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं कि यहाँ स्नो एम्प्रेस को बाहर बुलाता है और जैसे ही स्नो एम्प्रेस बाहर आती है तो यह वाकई में काफी ज्यादा क्यूट लगती है और ऐसा दिखता है कि जैसे यह नींद से उठ के आई हो। और इतनी क्यूट स्नो एम्प्रेस को देख के सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये कहती हैं, यह तो कितनी ज्यादा क्यूट है और आखिर यह बच्ची कहाँ से आई है और आखिर कौन ही एक बच्ची के साथ ब्लाइंड डेट पर आता है। नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। और इस तरफ स्नो एम्पर इयाया करते हुए युहाओं से बात करने लगती है और फिर यहाँ सारी चीजें से समझा देता है, जिसके बाद यह क्यूट लिटिल प्रिंसेस काफी तेजी से खुश होते हुए आगे की तरफ जाने लगती है और इसे अपनी तरफ आता देख बूमिंग काफी खुश होती है और कहती है, वाह यह तो कितनी ज्यादा क्यूट है, हाँ तुम अब मेरे पास आ जाओ। लेकिन स्नो एम्परर इसके बाजू से निकल जाती है और किसी और के पास चली जाती है और अचानक से स्नो एम्प्रेस को अपने पास आता देख एक लड़की काफी चौंक जाती है। और फिर हमारी प्यारी सी लिटिल स्नो एम्प्रेस अपना मासूम सा चेहरा बना के इस लड़की के हेड को हटाने का इशारा करती है और ये कहती है, यह तो कितनी ज्यादा क्यूट है और आखिर यह बच्ची कहाँ से आई है और आखिर कौन ही एक बच्ची के साथ ब्लाइंड डेट पर आता है। नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। लेकिन जब ये लड़की अपनी हेड नहीं हटाती है तो स्नो एम्प्रेस काफी प्यारा सा मुंह बना के मुंह फैलाने लगती है और इसे ऐसा करता देख यह लड़की इसकी दीवानी हो जाती है और कहती है, ठीक है अब तुम सैड भी मत हो, मैं इसे अभी हटाती हूँ। और जैसे ही लड़की अपनी हेड हटाती है तो स्नो एम्प्रेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लगने लगती है, तो इससे ये लड़की काफी खुश होती है और कहती है कि यह तो कितनी ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट है और तो इसे हक करके काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं कि काफी लोगों के इस चीज को देख के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह पर्सन कहता है, यह तो फाउल है और आखिर इसे इतनी क्यूट चीज कहाँ से मिली। और इस चीज को देख के बेबे हंसते हुए कहता है, लड़कियाँ तो सच में अपने आप को इस जैसी क्यूट चीज के सामने संभाल नहीं पाती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस लड़की ने स्नो एम्प्रेस को गले लगा रखा होता है और ये नाराज होते हुए कहती है, आखिर तुमने ऐसे गर्म कपड़े क्यों नहीं पहना रखे और देखो तो कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा ठंडी महसूस हो रही है। तो युहाओं इससे कहता है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि यह क्या पहनती है। और फिर लिटिल स्नो एम्प्रेस इस लड़की को एक काफी प्यारी सी किस देके यहाँ से उड़ के चली जाती है और फिर यह किसी दूसरी लड़की के पास आ जाती है और उसे भी काफी प्यार से हेड हटाने का इशारा करती है और इसे ऐसे इशारा करता देखिए लड़की कहती है, क्या तुम इस बैम्बू हेड को हटाने के लिए कह रही हो, और चलो ठीक है अब मुंह मत फुलाओ, मैं इसे हटाती हूँ। और स्नो एम्प्रेस को ऐसा करता देख युहाओं भी काफी खुश होता है, क्योंकि अगली जो 5 लड़कियाँ होती हैं वह सभी ही लिटिल स्नो एम्प्रेस की क्यूटनेस की दीवानी हो जाती हैं और ये 5 ही अपनी हेड्स हटा देती हैं। और इस चीज को देख के सभी लड़के लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या यह लड़का दूसरे लड़कों को भी मौका देगा भी या नहीं। और इसने लगातार 5 लड़कियों के हेड हटाए हैं और पहले के सभी कंटेस्टेंट मिलके भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं और अगर ये सभी लड़कियों की हेड्स को हटाना चाहे तो ये चीज इसके लिए नामुमकिन नहीं है।
और फिर मिंगर युहाओ से कहती है, हे हुआ युहाओ, यह लिटिल लेडी कौन है और ये कहाँ से आई है और तुम्हें हमें इस चीज की एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी। तो युहाओ स्नो एम्प्रेस के साथ खेलते हुए कहता है, यह स्प्रिट स्नो एम्प्रेस है और मैं इसे स्नो एम्प्रेस कहता हूँ और आप लोग इसे स्प्रिट रिंग की एक और फॉर्म समझ सकते हैं, लेकिन यह लाइफ को पोजेस करती है और यह मेरी पार्टनर भी है और थियोरेटिकली कहूँ तो हम दोनों ही इसी स्पिरिट रिंग को पोजेस कर सकते हैं। और इस तरह बेबे मन में कहता है, वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि एग्जैक्टली ये स्पिरिट क्या है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि लिटिल जूनियर ब्रदर ने कुछ तो काफी इम्प्रेसिव चीज दोबारा से की है। ईमानदारी से कहूँ तो सिर्फ यही तरीका था लड़कियों की बैम्बू हेड्स को हटाने का, लेकिन क्योंकि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसलिए ही इसने लोहा गर्म होने पर चोट मार दी। मतलब कि इसने इस तरीके से सभी को अपनी स्पिरिट दिखाई है जिससे कि सभी के अंदर इसे लेकर इंटरेस्ट जाग सके। हालांकि मैं भी काफी ज्यादा सेल्फिश हो गया हूँ और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो श्रेक 7 मॉन्स्टर्स अपनी पहली खुद की स्पिरिट को हासिल कर पाएंगे। इसलिए श्रेक्स एकेडमी को स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च को शुरू करने देना निसंदेह ही सबसे बेस्ट चॉइस है। और तभी अनाउंस किया जाता है कि अगली बारी केतु की है और इस तरफ युहाओ केतु को गुड लक कहता है और फिर हम देखते हैं कि केतु एक लोटस लीफ के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये अपने घुटनों पर बैठ जाता है और इसे ऐसा करते देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यह बड़ा सा लड़का क्या कर रहा है और ना जाने ये ऐसा भी क्या सोच रहा है। जबकि बेबे कहता है कि तू आखिर यह तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें इस तरीके से कन्फेस नहीं करना चाहिए। तो केतु कहता है, मैं कन्फेस नहीं कर रहा हूँ और मुझे तो इनके बैम्बू हेड्स को हटाना है ना। और इतना कहते ही केतु एक काफी खतरनाक कैनन को बाहर निकाल लेता है और केतु को ऐसा करता सोल स्पिरिट हेडमास्टर और फैन्यू ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और लेवल 7 के सोल कैनन के पावरफुल प्रेशर का सामना करने के लिए ये 17 फीमेल स्टूडेंट्स तुरंत ही अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर देती हैं। और तभी इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और यह मन में कहता है, अरे यहाँ पर तो एक फीमेल स्टूडेंट की सोल रिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल वोंग डोंग जैसी है। और इस सीन के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक